हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, त्रिशूल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम सभी से वादा करते हैं और चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिन है शनिवार। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी जिसे बोलते हैं ना, वो पड़ रहा है। देखने में लगेगा कि गर्मी नहीं है, लेकिन बहुत उमस वाली गर्मी भाई साहब, तेल निकाल दे रही है शरीर का। भाई जी, जितना हो सके पानी पिएं। गाइस, आप सभी को कहता हूँ मैं, डिहाइड्रेशन से बचें। पानी पिएं दबा के, ग्लूकोज मिला के, ग्लूकॉन डी वगैरह मिला के, जलजीरा वगैरह पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, वाटरमेलन खाएं, ठीक है, खरबूजे खाएं, तरबूज खाएं, खीरे खाएं दबा के। मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ये नहीं है कि आप एकदम गर्मी में कि भाई चलो थोड़ा सा पानी पी लो। पानी तो पियो, और कोशिश ये करो पानी के साथ कुछ नींबू वगैरह मिला के पियो। उससे विटामिन सी की भी पूर्ति होती रहेगी और डिहाइड्रेशन में भी मदद होती रहेगी। हाइड्रेटेड रखो अपने आप को बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ही भीषण गर्मी चल रही है, बहुत भीषण। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, इस कमरे में मैंने अभी पंखा भी नहीं चलाया है। देखो, पंखा बंद कर रखा है क्योंकि शोर आता है उससे। कमरे में बिल्कुल अकेला और मैं शूट कर रहा हूँ। किस लिए? मुझे अपना ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग हमें शूट करना ही करना है। तो दोस्तों, आज का दिन रहा कुछ काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शानदार रहा। आज मैं गया था दिल्ली। कोई मेरे दोस्त थे, उनके पास गया था मिलने। हमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, लेकिन हैं हमारे दोस्त, तो उनसे मिलने गया था। आज उनकी शायद छुट्टी होती है, कुछ कुछ उनका प्रोसेस होता होगा ना, नाइट शिफ्ट वगैरह का। तो मैं गया था उनसे मिलने। तो मैंने बाइक प्रेफर नहीं करके मैं गया मेट्रो से। द्वारका जाना था, द्वारका सेक्टर 21। तो मैं मेट्रो से ही गया दोस्तों, बहुत लंबा रास्ता था। अच्छा हुआ मैं मेट्रो से गया, एसी में गया, एसी में आया। भाई साहब 2 घंटा तो लगा, लेकिन सही रहा। बाइक से जाता ना हालत पतली हो जाती, पेट्रोल और खर्च होता। और मोदी जी ने कह रखा है भैया पेट्रोल वगैरह संसाधन कम यूज़ करो, तो भाई मैंने पब्लिक कम्यूटर ही चुना। जाते वक्त आपको बताऊं, मैं मेट्रो में मुझे सीट नहीं मिली और मुझे उसकी कोई दिक्कत भी नहीं। तो उसके जब काफ़ी मंडी हाउस से जब चेंज करते हैं ना द्वारका के लिए, तब बहुत आगे जाने के बाद तब मुझे सीट मिली, तब मैं बैठा था। और आते वक्त भी मैंने, एक सीनियर पर्सन खड़े थे, तो मेरा जो स्टेशन आने में अभी 4 स्टेशन बाकी था, तो मैं पहले ही खड़ा हो गया। मैंने बोला आप बैठ जाओ भाई, कोई खड़ा है भाई मजबूरी में, है ना। तो आप लोग मेट्रो में जो भी जाते हैं लोग, मैं पूरे दिल्ली मेट्रो की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया के मेट्रो की बात कर रहा हूँ कि आप लोग अगर जो लोग यंग हैं या जो थोड़े सह सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो अगर कोई बुज़ुर्ग या ज़्यादा एज, सीनियर एज का बंदा है, 40-45 साल का बंदा, 50 साल का बंदा खड़ा है, तो भाई अगर आप बैठो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बैठो, लेकिन जैसे आपका 3-4 स्टेशन बाद आपका आने वाला है, तो पहले ही खड़े हो जाओ। 5 ही मिनट तो खड़े रहोगे, उतने में आ जाएगा। उतने देर में क्या पता उसका काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाए। आजकल आपको पता है लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, बेचारे मर जा रहे हैं। एक 23 साल का लड़का कल जिम के बाहर गया, जिम वर्कआउट करने के बाद, उसके बाद वो बुलेट पे बैठा, बुलेट लेके आया था, बुलेट पे बैठा, चाबी लगाया, इतनी देर में तो हार्ट अटैक आ गया। अब भैया वो गया दुनिया से। भाई यंगस्टर्स को मैं सलाह देना चाहता हूँ, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी आजकल के ये जो 19-19 साल से जो स्टार्ट हो जाते हैं ना जिम के कीड़ा जिनके अंदर, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पे कमेंट करोगे भाई तू तो जान नहीं रहा, तू मेरे को ज्ञान दे रहा है। भाई मैं देखो किसी को ज्ञान नहीं दे रहा, बट आपको एक सलाह ज़रूर दे रहा हूँ। एक बड़े भाई होने के नाते आप मेरी सलाह लीजिए। मैं आपका बड़ा भाई हो सकता हूँ, दोस्त हो सकता हूँ, यार हो सकता हूँ, मित्र हो सकता हूँ। चलो आप बड़ा भाई नहीं मानते, आप मेरे को एक वीवर होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते आप मेरे से एक चीज़ ग्रहण कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, वर्कआउट 1 घंटा कीजिए, उससे अधिक मत कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। मेरी बात नोट करो पहले।
प्रोटीन वगैरह इनटेक ले रहे हो तो भाई बहुत संभाल के लो, बहुत ही देख परख के लो, और इंटरनेट से देख लो कि आप जो प्रोटीन ले रहे हो, क्या पता आपका ट्रेनर बस अपना पैसा कमाने के लिए भाई प्रोटीन बेच रहा हो, उसकी मजबूरी हो, क्योंकि उसको वो प्रोटीन नहीं बेचेगा तो उसके जिम का मालिक उसको निकाल देगा कि भाई तू सेल नहीं कर पा रहा तो तू निकल यहाँ से, मैं अपने आप देख लूँगा लड़कों को। तो वो तो अपनी मजबूरी में आपको बेच रहा है, उसको इससे मतलब नहीं आपकी बॉडी बने ना बने। लेकिन आप ये देखो कि जो आप प्रोटीन खरीद रहे हो सस्ते में, 700-800 रुपये में, 500-600 रुपये में, या 1500 में, 2000 जो भी आता हो, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो भाई वो प्रोटीन कैसा है, वो आगे जाके आपको हिट करेगा या नहीं। और 1 घंटे या 40 मिनट की जिम के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी सी ना शर्म की बात है। इतना तो आपको दाल चावल रोटी सब्जी दूध वगैरह में ही मिल जाएगा कि आप 1 घंटे का वर्कआउट कर सकते हो। मैं घर में रहता था जब मेरा ऑफिस का टाइमिंग ऐसी होती थी ना कि 6 बजे जब छुट्टी हो जाती थी, तो मैं क्या करता था कि जो घर में एक्सरसाइज करता था, तो मैं ऐसी कोई प्रोटीन इंटेक्स वगैरह नहीं लेता था। और जब मैंने जिम भी स्टार्ट किया था तो मैंने प्रोटीन इंटेक वगैरह लिया था दोस्तों, लेकिन वर्कआउट भी 1.5 घंटे करता था। मैं घर पे भी करता था, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करता था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंटेक लेता था। कोई मैंने आज तक में मैंने 1-2 डिब्बे ही लिए होंगे, उससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया। हाँ, रोटी बढ़ा दी, खुराकी बढ़ा दी अपनी। सुबह में जो मैं चाय पीता था या वो, तो मेरे को सब्ज़ी और रोटी चाहिए थी, वो मैं खा के ही जाता था, क्योंकि भूख लगती थी। सुबह वर्कआउट करो तो बहुत तेज़ भूख लगती थी। तो ये सारी चीज़ें आप बढ़ा सकते हो, बट ये नहीं है कि आप उसके लिए आप ऐसी चीज़ें चीप चीज़ें लो। अगर लेना भी है तो भाई साहब इसको एकदम देख लो, अच्छे से परख लो कि भाई वो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, सर्टिफाइड है या नहीं प्रोटीन वो, क्योंकि आपकी जाके वो जान की दुश्मन बन जाए, है ना। ऐसे देख लो यंग यंग लड़के बेचारे मर जा रहे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है भाई, बहुत ही बुरी बात है। इस 24 साल का लड़का जिसकी अभी शादी भी हुई थी, उसका तो पूरा घर बर्बाद हो गया ना। उसके तो घर वाले क्या ही कर रहे होंगे, अब मातम बन रहा होगा उनके घर पे। ऐसी बॉडी का भी क्या काम भाई, कि आप हो ही नहीं दुनिया में। पीछे आपकी वाइफ रहेगी, आपकी माँ रहेगी, आपका बाप रहेगा। उस बाप ने कितने मेहनत से, जब आप पैदा हुए होगे, जब कितना खुश हुआ होगा कि मेरे वंश को बढ़ाने वाला आ गया, मेरे बुढ़ापे की लाठी आ गई, मेरे को बुढ़ापे में एक गिलास पानी देने वाला आ गया। मेरे वो माँ सोचेगी कि मेरे बुढ़ापे में मेरे को 2 रोटी खिलाने वाला मेरा लड़का आ गया, वो रहेगा तो मैं बूढ़ी होकर आराम से मरूंगी, है ना। हर माँ बाप यही सोचते हैं दोस्त। और थोड़े से इसके लिए, थोड़े से बॉडी या ये बनाने के लिए, बाइसेप्स बनाने के लिए आप गलत चीज़ों का सहारा मत लो, देसी का सहारा लो। आप प्राचीन काल में देखो ना, दंड बैठक मारते थे, डिप्स मारते थे, पुशअप मारते थे, सिटअप मारते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, अखाड़े ज्वाइन करते थे। ठीक है, जिम करो, लेकिन जिम में बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट मत करो। और क्या कहते हैं, अपने आप को इतना भी ज़्यादा वो मत करो कि भाई आप बहुत ज़्यादा आप सिस्टम को फाड़ के रख दोगे, या मतलब बाइसेप्स क्या 22 इंच का बना लोगे क्या, तो उससे हासिल क्या हो जाएगा ये बताओ। बाइसेप्स बनाना ही है तो बनाओ ना, 15-16 का बना लो, ज़रूरी है 13 का बना लो, 10 का है तो 12 का बनाओ, 12 का है तो 14 का बनाओ, 1-2 इंच फालतू का बनाओ ना। ये नहीं है भाई अब उसको और बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाए। भाई देखो, एक गुब्बारा होता है, ध्यान रखना, एक गुब्बारा होता है, उसमें अगर आप फूंक मारोगे तो उसकी एक फूलने की क्षमता होती है। अब ये थोड़ी कि उसको आप ट्रक के क्या कहते हैं ट्यूब के तरह आप उसमें प्रेशर दे सकते हो क्या एक गुब्बारे में, वो झेल लेगा, फट जाएगा। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए वर्कआउट भी मेरे ख्याल से 45 मिनट ही करें, ज़्यादा ज़्यादा ना करें, 1 घंटे तक भी ना करें। 45 मिनट कर लो बहुत है, 10-15 मिनट वार्म अप करो, फिर थोड़ा 2 मिनट का आराम करो। उसका प्रोटीन इंटेक वगैरह लेना भी है तो लिमिट से लो भाई। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना है भाई, सावधान हो जाओ। ठीक है, बहुत गर्मी, देख लो बिना कुछ किए इतना पसीना आ रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, शायद इसमें दिख ना रहा हो, देखो तो बहुत पसीना आ रहा है, बट क्या करूँ, मुझे तो अपना वीडियो शूट करना है। तो दोस्तों आज का व्लॉग ऐसे ही रहा, कुछ दिन ठीक रहा, बट उस लड़के का सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपने दिन को अच्छा नहीं कह सकता दोस्तों, क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, तो
चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बट भाई एक जवान लड़का था, वो मर गया भाई। तो मैं मेरे को तो दुख होगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आने वाले हमारी और जो भाई हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, वो लोग तो बच जाएं इन चीज़ों से। मैं जब तक पूरा रिसर्च नहीं कर लेता ना, जब तक वो किसी चीज़ को मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ भाई, आपको बता दूँ। समोसा खा लेता हूँ महीना में एक आध ही बोल रहा हूँ, एक आध समोसा खाता हूँ महीना में 30 दिन में, सोचो। पहले की बात और पहले हम खाते थे जब एज कम थी, अब नहीं। कोई भी चीज़, क्योंकि अब तो प्योर तो रही नहीं कोई चीज़ें। क्या खाओगे आप? समोसा खा रहे हो, किस तेल से तला जा रहा है आपको पता है? किस तेल से तला गया है? ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, ब्रेड सही था या ख़राब था आपको क्या पता? वो तो तल के दे दिया। उसमें पनीर था, वो ब्रेड पकौड़े में जो पनीर था वो ख़राब था या सही था आपको पता है? वो तो तल के दे दिया, हो गया। वो तला हुआ आज नहीं बिका, कल वो दोबारा तल के दे दिया, आपको पता है? अरे भाई अंदर भर रहे हो, इतनी इतनी सी जो वो होती है नसें, वो कहाँ तक वो बर्दाश्त करेंगे? हार्ट अटैक, नस ब्लॉक। सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी, एक चम्मच शहद, आधा नींबू, ठीक है? सुन लो इस बात को, ध्यान से सुन लो। सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी, एक चम्मच शहद, आधा नींबू, और आपका क्या कहते हैं, इतनी 2 चुटकी काला नमक मिला लो, अच्छे से पी जाओ। उसके बाद फिर एक गिलास गर्म पानी पी जाओ, नॉर्मल गर्म, ठीक है? ये चीज़ें पियो। पहले तो पूरा जो जैसे किक स्टार्ट करते हैं ना बाइक का या कार को स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह गर्म होने के लिए, ऐसे आपको पहले तो अपनी बॉडी को स्टार्ट करना है इससे। कुछ भी मत खाओ, पहले ये गर्म पानी पियो, उसके बाद चलो, अपने घर पे ही चलो, 10-5 मिनट चलो, प्रेशर आएगा, वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो अच्छे से, नहाओ धो, ईश्वर का नाम लो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, ये रूटीन बना लो भाई, कहीं फेल नहीं होगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा भी हो गया ब्लॉग मेरा। इतने गर्मी में मैं सोच रहा था कि ब्लॉग बहुत कम करूँगा, लेकिन आज तो 12 मिनट से ऊपर का ब्लॉग हो गया। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, ठीक है? और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए चलता हूँ, बहुत गर्मी है भाई साहब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी चैनल पे। हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।